In this session, we will learn what is success, how to be successful, and what's the real meaning of success. See, आज के टाइम में 99.9% लोगों को पता ही नहीं है सक्सेस का मतलब क्या होता है. शायद मुझे भी ये चीज़ बहुत लेट समझ आई, मुझे भी आज तक ये पता नहीं थी, और जो भी मुझे देख रहा है शायद उनको पता नहीं होगा कि सक्सेस का मतलब क्या होता है. क्योंकि बचपन से ना हमें हमारे पेरेंट्स से एक ही चीज मिलती है, और शायद गलती हमारे पेरेंट्स की नहीं है, उनको भी वो चीज अपने पेरेंट्स के थ्रू मिली है. हमें बचपन से एक चीज सिखाई जाती है कि हमने बहुत अच्छा पढ़ना है, बहुत दिल लगा के पढ़ना है. उसके बाद हमें एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज को कंप्लीट करेंगे, हमें कोई अच्छी जो एक जॉब होगी वहाँ हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, हमारी अच्छी सैलरी लग जाएगी. उसके बाद हमने पैसे बचाने हैं, पैसों को सेव करना है. फिर हमें पैसे सेव करने के वेज बताए जाते हैं. पैसे सेव करके हमने सबसे पहले एक अच्छा घर लेना है. घर लेने के बाद हमने एक अच्छी गाड़ी लेनी है. क्यों? क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है. अगर तुम अच्छी गाड़ी से नहीं उतरोगे, लोगों को लगेगा कि यू आर नॉट सक्सेसफुल. उनको ये नहीं लगेगा कि यू आर रिच और पुअर, ना 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 ना, उनको ये लगेगा यू आर नॉट सक्सेसफुल, तुमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया अब तक. उसके बाद यू हैव टू गेट मैरिड एंड देन लाइफ इज सो ऑन. वहां तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है. लेकिन कभी किसी ने ये बताया नहीं हमें कि सक्सेस का असली मतलब क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट. हमने उसको पाना कैसे है. हमें ये सिखा दिया कि पैसा कमाना कैसे है, तुमने अच्छा पढ़ना है जिसकी वजह से तुम्हें जॉब मिलेगी, उसकी वजह से तुम अच्छा पैसा कमाओगे. लेकिन हमें ये नहीं बताया गया आज तक कि उसका मतलब क्या है, वो हम कर क्यों रहे हैं. क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने यही चीज सिखाई है, अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी इज इक्वल टू बीइंग सक्सेसफुल, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. खुद एक एग्जाम्पल लेके देखना. क्या तुमने लाइफ में कभी किसी को ये बोलते हुए सुना है, आई एम वेरी सक्सेसफुल, दैट आई एम वेरी वेरी सक्सेसफुल, मैं बहुत हाइट्स पे हूं? नहीं, कोई भी ये बात अपने बारे में नहीं बोलता है. क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल तुम कभी भी बन नहीं सकते हो. यू ऑलवेज हैव द डिजायर्स. तुम्हारी 100% डिजायर्स कभी भी पूरी नहीं होंगी. तो ये तो तुम मान के चलो कि यू आर नॉट सक्सेसफुल एट दिस पॉइंट ऑल्सो, एंड एट द लेटर स्टेज ऑल्सो यू आर नॉट सक्सेसफुल. इस वर्ल्ड में नॉट आई एम, नीदर आई एम सक्सेसफुल, कोई भी सक्सेसफुल नहीं है. क्योंकि सबके पास जब सब एक स्टेज पे पहुंचते हैं तब उनको दूसरी स्टेज पे पहुंचना होता है, जिसकी वजह से उनको लगता है दे आर नॉट सक्सेसफुल. सो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन डिफाइन आवरसेल्फ. हम लोग कैसे माने या हम लोग कैसे समझे कि क्या हम सक्सेसफुल हैं या क्या हम सक्सेसफुल नहीं है. अब दो चीजें हैं यहां पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, सी, यू हैव टू डिसाइड whether earning a lot of money gives you happiness or not. 99% लोगों को जब ये लोग सोचेंगे उनको पहले लगेगा नहीं, earning a lot of money gives us happiness. But my second question which you have to ask yourself, क्या आज तुम महीने का 1 करोड़ कमाना शुरू कर देते हो all of the sudden? It's a hypothetical thing I am saying, but just imagine. आज अगर तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है 1 करोड़ कमाने की हर महीने, क्या वो 1 करोड़ रुपए तुम यूज कर सकते हो? और अगर कर रहे हो तो कहां पे कर रहे हो? जस्ट इमेजिन दिस फर्स्ट, कि अगर तुम्हारे पास आज 1 करोड़ कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है एंड यू आर अर्निंग 1 करोड़. तुम एक अच्छी गाड़ी ले लोगे 50 लाख की, 60 लाख की, 70 लाख की. एक पोस्ट ले लोगे 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, तुम्हारी 1 महीने की इनकम चली गई. उसके बाद तुम एक बना बनाया बहुत मल्टीनेशनल घर ले लोगे जिसकी वैल्यू आज के टाइम पे 7.5 करोड़, 8 करोड़ में बहुत अच्छा बंगलो मिल जाएगा. तो तुम्हारी 4 महीने या 5 महीने की सैलरी उसमें चली गई. नाउ व्हाट नेक्स्ट? व्हाट? तुमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में डाल दिया जिसकी पर मंथ की फीस है लाख रुपए, 2 लाख रुपए. इससे ऊपर आई थिंक इंडिया में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसकी फीस 2-3 लाख से ऊपर हो महीने की. तुमने अपने घर पे बहुत सारे सर्वेंट्स रख लिए जिनका सबका मिला के बनता है 5 लाख रुपए. तुम्हारा टोटल एक्सपेंस बनता है 50 लाख रुपीज. नाउ एवरी मंथ यू आर स्टिल सेविंग 50 लाख रुपीज. दिस ऑल इज हाइपोथेटिकल थिंग, आई नो, बट इमेजिन नाउ अब भी तुम्हारे पास 50 लाख रुपीज है. अब क्या तुम्हें पता तुमने वो 50 लाख रुपीज खर्च कहां करने? नहीं पता होगा. 99% लोगों को नहीं पता होगा. मैं बताऊं क्यों? क्योंकि
तुम्हें सक्सेस का मतलब ही नहीं पता, तुमने कभी जाना ही नहीं सक्सेस का मतलब क्या होता। तुम्हें लगा सक्सेस का मतलब है पैसा कमाना, बहुत सारा पैसा कमाना। अब जब तुमने बहुत सारा पैसा कमा लिया, अब तुम्हें पता नहीं है कि उस पैसे का करना क्या है, अब तुम्हें पता ही नहीं है उस पैसे का क्या करना है। तो अब दो चीजें होंगी यहां पे। पहली चीज, द रूल ऑफ मनी। द रूल ऑफ मनी, व्हाट से द रूल ऑफ मनी? अगर तो तुम पैसा खर्च कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम खर्च नहीं भी कर रहे हो तब भी पैसा एक ऐसी तुम्हारे सामने सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि यू हैव टू स्पेंड दैट मनी, यू कांट कंट्रोल द मनी इन योर बैंक, दैट्स फॉर श्योर। अगर दुनिया में हर एक बंदा पैसा सेव कर रहा होता तो सबके बैंक में ही पैसे होते, वर्ल्ड में पैसा ही खत्म हो जाता, यू नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। अब जब हमें पता ही नहीं है कि हमने पैसे को खर्च कहां करना है, या हमारी डिजायर्स क्या है, या हमारी शौक क्या है, तो वी आर नॉट सक्सेसफुल। अर्निंग 1 crore rupees a month is not being successful, but being successful means earning 10 lakh rupees a month or 1 lakh rupees a month, but you know where to use that money. See, अगर तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुमने अपना कमाया हुआ पैसे को कैसे खर्च करना है, that means you are successful because you have the control on your money. But अगर money is creating different opportunities for you to spend, then that means you are not successful because money will make you a hard opportunity to spend that thing. But अगर तुम खुद अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना रहे हो, खुद तुम्हें पता है कि तुमने पैसे कहां पे खर्च करने हैं, that means you are on a right path, you are on a successful way, you are on a successful path, you are already successful. क्योंकि जब तुम्हें पता है कि तुमने पैसे को कहां पे खर्च करना है, ये हम मान के चलते हैं कि हमें पता है। आज अगर हम महीने का, वन मोर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, आज हमें पता है कि 10 लाख रुपए हम महीने का कमा रहे हैं, या 10 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया, आई विल मेक इट 40,000 मिनिमम सैलरी और मे बी 30,000 जो एक कॉलेज, नॉर्मल एक मिनिमल कॉलेज से निकला हुआ बच्चे की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 15,000, 20, 25, 30, दैट्स द रेंज। अब अगर तुम 20,000 भी महीने का कमा रहे हो, लेकिन तुम्हें यह बात पता है कि आज मेरे पास 20,000 आए हैं, आज मेरी सैलरी क्रेडिट हुई है, मैंने वो 20,000 कैसे यूज करने हैं। अगर मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है तो मैं अपने लिए 2,000 साइड करके अपने लिए बुक्स खरीद लूंगा, या मुझे घूमना पसंद है तो आई विल सेव आउट 5,000 उसमें से एंड आई विल गो फॉर अ ट्रिप, मे बी 10,000 आई विल गो फॉर अ ट्रिप। नाउ बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि 5,000 में हम क्या घूम सकते हैं, 10,000 में हम क्या घूम सकते हैं, वो तो कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, अगर तुम वो चीज करना चाहते हो, तुम प्लान भी उस अकॉर्डिंग करोगे। इफ यू आर अर्निंग 20,000 रुपीज, तुम प्लान बनाओगे शिमला और मनाली तक घूमने का, तुम स्विट्जरलैंड घूमने का प्लान नहीं बनाओगे। इफ यू आर अर्निंग 5 लाख रुपीज, तुम दुबई जाने का प्लान बनाओगे, तुम स्विट्जरलैंड जाने का प्लान बनाओगे, तुम टिकट्स बुक करवाने का प्लान बनाओगे। वो माइंड ऑटोमेटिकली काम करता है, दैट्स नॉट इन कंट्रोल ऑफ यू। तो अगर तुम्हें ये पता चल रहा है कि तुमने पैसे कौन से पर्टिकुलर वेज में खर्च करने हैं, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपीज, बिकॉज अगर तुम आज 15,000 भी कमा रहे हो, 20,000 भी कमा रहे हो, you know where you are spending and you know how to spend, that means you are successful. तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। See, आज के टाइम में हर एक यूट्यूबर, फिटनेस, मोटिवेशनल स्पीकर, जितने भी लोग हैं, जितने भी अपकमिंग बिजनेस टाइकून्स हैं, या जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, मैं इतने लोगों की वीडियोस देखता हूँ, सब लोग सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, earn thousands of dollars, earn lakh rupees per month, then you will be financial independent, then you will be a successful business owner, you will be a successful husband, successful boyfriend, whatever the things are. But कोई ये नहीं बताता कि वहां तक तुम पहुंच तो गए, अब उस पहुंचने के बाद तुमने क्या करना है। वहां तक पहुंचना सी बहुत इजी है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। फ्रॉम अर्निंग 20,000 टिल अर्निंग 1 लाख, वो तो तुम 5 years में प्रमोशन लेके कुछ भी करके तुम वहां तक तो पहुंच ही जाओगे। तुम 2 जॉब्स कर लोगे सुबह रात की, तुम 50,000 अर्न करना शुरू कर दोगे। बट अब वो 50,000 अर्न करने के बाद व्हाट नेक्स्ट, यू डोंट नो दैट।
और वहीं पे एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पे यू विल थिंक कि मैंने पैसे कमा तो लिए, अब खर्च नहीं हो रहे, दैट मीन्स आई एम नॉट सक्सेसफुल. देन यू विल रन बिहाइंड समथिंग एल्स. अब I'll give you one example. Tell me who is more successful. First person is earning 10 lakh rupees a month, but he has no time for his kids, for his partner, for himself. And one person is just earning 50,000 a month, but he is coming back at home at 2 o'clock or 5 o'clock in the evening, spending time with his wife, giving time to his children, having some time for himself, listens to music or see some movies, go out for a walk. Now tell me who is more successful, the A person or the B person? The B person. Because ये आज A person 10 लाख रुपए कमा तो रहा है, लेकिन जब उसके पास टाइम ही नहीं है अपने आप को देने के लिए, उसको पता ही नहीं है कि उसने अपने पैसे को कहाँ उजाड़ना है, अपने कहाँ वेस्ट करना है, कहाँ पे स्पेंड करना है, then he is not successful. अगर B person को पता है कि how he is managing his 50,000, he is giving time to his wife, living happily with his partner, giving time to his children, going out in vacations. मानता हूँ इसकी वेकेशन शायद छोटी होगी, ये शायद 50,000 कमा रहा है, तो ये महीने में एक बार कहीं नॉर्मल रोड ट्रिप पे जा सकता है अपनी फैमिली के साथ, और साल में पैसे बचा के शायद एक या शायद 2 बार मैक्सिमम ये जा सकता है किसी आउट ऑफ द कंट्री ट्रिप में. और यही जो 10 लाख रुपए कमा रहा है, ये हर महीने अब्रॉड बिजनेस क्लास अफोर्ड कर सकता है. बट प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ सबसे बड़ी, इस 10 लाख वाले के पास टाइम ही नहीं है. इस 10 लाख वाले के पास टाइम ही नहीं है अपनी वाइफ को देने का या अपने बच्चे को देने का कि वो उनके साथ वेकेशन पे जा पाए. लेकिन ये जो 50,000 वाला पर्सन है, इसके पास टाइम है देने के लिए. ही कैन एटलीस्ट, ये साल में 2 बार जा रहा है पर ये जा सकता है. ये ए पर्सन जा सकता ही नहीं है. ही कैन अफोर्ड एनीथिंग बट ही कैन डू दैट. ही कैन नॉट अफोर्ड इट बट ही कैन डू इट. सो दैट्स द मेजर डिफरेंस. Earning $10,000 a month is not being successful. Waking up with a good mood and you have time for yourself is being successful. It doesn't matter तुम कितने पैसे कमा रहे हो. That's for sure. So remember this thing. Don't run behind the money. First, run behind yourself, your desires. What you want to do. What gives you happiness. If I take example of myself, ये चीज करने के लिए I have sacrificed a lot of things. I have left a lot of things. I left my very high paying salary job. क्यों? क्योंकि वहां पे मुझे खुशी नहीं मिल रही थी. I was working from morning 7 o'clock till night 8 o'clock, come in the home, just go sleep, nothing else. I was at 98 kilo at that time, but I was earning like $10,000, $12,000 a month. उससे फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं. आई वॉज ओवरवेट, बार बार मुझे नए कपड़े खरीदने पड़ रहे थे, मेरा मनी वहां पे वेस्ट हो रहा था. मैं चल नहीं पा रहा था. आई यूज टू हैव अ कार, मुझे हर जगह कार पे जाना पड़ता था. आई वॉज टेकिंग मेडिसिन, फैट डिस्ट्रॉयर, स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर ऑन दैट. तो हुआ क्या? मनी ने अपने आप ही अपॉर्चुनिटी मुझे दी जहां पे मेरा पैसा खर्च हो रहा था. बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग टाइम फॉर माई सेल्फ. बिकॉज तब तक मुझे सक्सेस का मतलब नहीं पता था. आज वो सब कुछ छोड़ के जो मैं कर रहा हूं, शायद इतना पैसा नहीं कमा रहा हूं उतना, लेकिन आई एम हैप्पी. माई बॉडी इज गुड. आई हैव टाइम फॉर माई सेल्फ. आई हैव टाइम फॉर माई कुकिंग. आई हैव टाइम टू टॉक विद यू ऑल. दैट्स वॉट बीइंग सक्सेसफुल is the meaning for myself, for me. Now I think I am successful. When I was earning 3 times more from the present time, I was thinking, I was feeling I am not successful. But at present I feel I am successful because I have happiness. I have lot of time for myself. So that's the difference which you guys have to understand.